आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके लिए हम रिएक्शन देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसको हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं RMG और फिर इस तरह से X। ठीक है जी, X जो है वो हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जनरली हम X लिखते हैं। R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी, इसका जो ये चूंकि किस में मौजूद होता है, ईथर में मौजूद होता है, ड्राई ईथर, यानी उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होती, या फिर हम कहते हैं उसमें मॉइस्चर जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम ट्रीट करें विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट करें तो हमारे पास कुछ क्या प्रोडक्ट आ जाती है, मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कार्बोनेशन और कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनेशन करते हैं या कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा ड्राई ईथर। ठीक है जी, ये हमारे पास रिएक्शन कंडीशन है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, RC⋯O, और इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे O पे नेगेटिव चार्ज, और इसी तरह से यहाँ पे Mg और फिर X। ठीक है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इंटरमीडिएट। इसको हम कहते हैं हेलो X, चूंकि हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है तो हेलो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, हेलो मैग्नीशियम MAGNESIUM, हेलो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। इसको मैं ठीक करके लिख लेता हूँ, कार्बोक्सिलेट। तो ये एक इंटरमीडिएट आ जाता है इसमें। इसके बाद फर्दर क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट आ जाता है, और इसके बाद क्या होती है जी, हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, तो H पॉजिटिव, और वाटर में यहाँ लिख लूँगा, वाटर की मौजूदगी में इसकी जब ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगी जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा RC⋯O और फिर OH। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हैलाइड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, MgX और फिर OH। ये इनऑर्गेनिक जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमने एक जनरल सा रिएक्शन देखा है, इसी तरह से हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्ज किया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर CH3Mg और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कार्बन मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैग्नीशियम जो मेटल है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चूंकि ये मिथाइल जब मैग्नीशियम के साथ मौजूद है, ठीक है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो मिथाइल है ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। प्लस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, C⋯O और इसी तरह से C⋯O, इस तरह से मैं लिख लूंगा। इसमें चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अटैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बन है इस पे जो है वो अटैक करेगा। यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ लिख लूँगा CH3 C⋯O और फिर O और उसके बाद MgBr। ठीक है जी, Br। Mg मैग्नीशियम पे जो है वो प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट जो है वो बन जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं ब्रोमो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है,
ये एक इंटरमीडिएट हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैं पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके बाद जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड की मौजूदगी में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा, वाटर और एसिड चूँकि प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनर होता है, तो H पॉजिटिव मैं यहाँ पे शो करूँगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर OH, एसिटिक एसिड प्लस Mg और फिर यहाँ पे आ गया Br और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या ये जी, एसिटिक एसिड। यानी इस तरह से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम क्या करें जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोक्सिलेशन करें, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करें। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ गई है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स।